हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत कॉमन प्रेगनेंसी कंसर्न के बारे में बात करेंगे। बेबी का उल्टा होना, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है। बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज को 8th या 9th मंथ के अल्ट्रासाउंड में बताया जाता है कि बेबी उल्टा है। यह सुनते ही घर वाले और माँ दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा, क्या नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि बेबी उल्टा होने का मतलब क्या है, यह क्यों होता है, इसके सिम्टम क्या हैं और डिलीवरी कैसे होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बेबी का उल्टा होना क्या होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में डिलीवरी के समय बेबी का सर जो होता है नीचे और पैर ऊपर होते हैं। इस पोजीशन को हेड डाउन पोजीशन कहा जाता है। लेकिन जब बेबी का सर है ऊपर की ओर और पैर जो होता है हिप्स जो है नीचे की तरफ होता है, तो उसे ब्रीच पोजीशन या बेबी का उल्टा होना कहा जाता है। ये प्रेगनेंसी का शुरुआती जो है महीनों में बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि बेबी पेट में घूमते रहता है। लेकिन अगर 36 से 37 वीक के बाद भी बेबी उल्टा रहे, तब डॉक्टर इस पर खास ध्यान देते हैं। बेबी उल्टा क्यों हो जाता है, अब ये जानते हैं। कई बार इसका एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चलता, लेकिन कुछ कॉमन कारण हो सकते हैं, जैसे में ज्यादा या कम पानी होना। अगर यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाता है तो बेबी की मूवमेंट और पोजीशन पर असर पड़ सकता है। नंबर 2, ट्विन प्रेगनेंसी, 2 बेबी होता। जब पेट में 2 या ज्यादा बेबीज होते हैं तो जगह कम पड़ सकती है और किसी एक बेबी की पोजीशन उल्टा हो सकती है। नंबर 3, प्लेसेंटा की पोजीशन। अगर प्लेसेंटा यूट्रस के नीचे वाले हिस्से में हो तो बेबी के हेड जो है डाउन पोजीशन में आने में दिक्कत हो सकती है। नंबर 4, यूट्रस की बनावट। कुछ महिलाओं में यूट्रस का जो शेप होता है वो अलग हो सकता है, जिससे बेबी को सही पोजीशन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 5, प्रीमेच्योर बेबी। जो बेबी एक्सपेक्टेड डेट से पहले पैदा होने वाले होते हैं, उनमें ब्रीच पोजीशन ज्यादा देखी जाती है। अब बात करते हैं, क्या माँ को कोई सिम्टम महसूस होते हैं? हाँ, कई बार कोई खास सिम्टम नहीं होता और अल्ट्रासाउंड में पता चलता है, लेकिन कुछ मदर को पेट के नीचे सर की जगह जो है सॉफ्ट मूवमेंट महसूस होती है। ऊपर एब्डोमेन की तरफ पेट है जहां, वहां पे हार्ड गोल शेप महसूस हो सकती है, जो बेबी का हेड होता है। रिब केज के पास जो है किक्स ज्यादा लग सकती है। याद रखिए, सिर्फ सिम्टम से डायग्नोसिस नहीं होता, अल्ट्रासाउंड ही कंफर्म करता है। क्या बेबी अपने आप सीधा हो सकता है? जी हाँ, बहुत सारे केसेस में प्रेगनेंसी के 7th या 8th मंथ में बेबी की जो पोजीशन है बार बार बदल सकती है। कई बेबी जो होते हैं 36 वीक 36 सप्ताह तक खुद ही मतलब उनका जो हेड है वो डाउन पोजीशन में आ जाता है। इसलिए अगर 30 या 32 वीक में बेबी उल्टा बताया गया है तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर रेगुलर फॉलोअप पर अल्ट्रासाउंड से पोजीशन चेक करते रह सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या एक्सरसाइज से बेबी सीधा हो सकता है? कई बार मन में ये सवाल आता है। इंटरनेट पर कई एक्सरसाइज और घरेलू नुस्खे जो हैं वो मिलते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी एक्सरसाइज या पोजीशन ट्राई नहीं करनी चाहिए। कुछ सेलेक्टेड केस में जो है डॉक्टर स्पेशल एक्सरसाइज
या टेक्निक्स जो है सजेस्ट कर सकते हैं। हर पेशेंट में जो है अलग होती है, इसलिए सेल्फ ट्रीटमेंट से बचना चाहिए। अब बात होती है कि इसमें ब्लीच प्रेजेंटेशन है तो बच्चा नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। तो बात करते हैं हम इस पे। ये सबसे कॉमन सवाल होता है लोगों के दिमाग में। जी हाँ, ये बेबी की जो पोजीशन, वेट और प्रेगनेंसी की कंडीशन और डॉक्टर की असेसमेंट पर डिपेंड करता है। आजकल अधिकतर ब्रीच बेबी में सिजेरियन डिलीवरी, जिसको सी सेक्शन कहा जाता है, प्रीफर की जाती है, क्योंकि ये माँ और बेबी दोनों के लिए ज्यादा सेफ मानी जाती है। लेकिन कुछ केयरफुली सिलेक्टेड केसेस में नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल हो सकती है। बिना डिसीजन हमेशा एक्सपीरियंस्ड जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं वो लेते हैं फाइनल डिसीजन जो होता है। अब बात करते हैं ब्रीच बेबी में क्या रिस्क हो सकता है। अगर डिलीवरी के समय बेबी उल्टा हो तो कुछ कॉम्प्लिकेशन का रिस्क जो है बढ़ सकता है। डिलीवरी डिफिकल्ट हो सकती है। बेबी को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम हो सकती है। अम्बिलिकल कोड जो है उस पर प्रेशर में आ सकती है। तो इमरजेंसी जो है सी सेक्शन की हमें जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए रेगुलर चेकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कब तुरंत डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में पानी निकल जाए, जिसको अम्नियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो निकल रहा हो या ब्लीडिंग हो रही हो या बेबी की मूवमेंट कम हो जाए या पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, लेबर पेन शुरू हो जाए, तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। खासकर जब आपको पता हो कि बेबी ब्रीच पोजीशन में है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में बेबी का उल्टा होना एक कॉमन कंडीशन है और हर ब्रीच बेबी जो होता है डेंजरस नहीं होता। कई बेबीज डिलीवरी से पहले खुद ही सीधे हो जाते हैं। सबसे जरूरी बात है रेगुलर एंटीनेटल चेकअप कराएं, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह को फॉलो करना चाहिए। खुद से कोई एक्सरसाइज या ट्रीटमेंट शुरू ना करें। अगर आपको बेबी ब्रीच पोजीशन में है तो घबराने की नहीं, बल्कि डॉक्टर के कांटेक्ट में रहने की जरूरत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।